अगर हम अपने पास्ट पर नजर डालते हैं तो बहुत सारे सवाल और चीजें ऐसी हैं जिनके असली जवाब हमारे पास अभी तक नहीं है। अगर कुछ है तो वो है कुछ बुद्धिजीवियों के दिए हुए अंदाजे, पर पक्के तौर पर वो भी कुछ नहीं बता सकते। जैसे कि आग का इन्वेंशन। हमारी हिस्ट्री हमें एक मोटा मोटा अंदाजा तो दे देती है कि आग का इन्वेंशन कब हुआ होगा, पर पक्के तौर पर कोई नहीं जानता कि इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन क्या रहा होगा। ऐसे ही व्हील का इन्वेंशन 4th मिलेनियम बीसी के आसपास का मिलता है, जिसका क्रेडिट जाता है सुमेरियंस को। पर ये चीज भी उस अंदाजे या उस एविडेंस पर समझी गई है जो इंसान को अभी तक मिले हैं। कल को अगर कोई दूसरी सिविलाइजेशन में व्हील के यूज के एविडेंस मिलते हैं जो सुमेरियन से ज्यादा पुराने हैं, तो व्हील का क्रेडिट उस सिविलाइजेशन को दे दिया जाएगा। कहने का मकसद ये है कि हम इंसानों को जो सबसे पुराने एविडेंस मिलते हैं जिस किसी भी सिविलाइजेशन में किसी भी चीज को लेकर, हम उसका क्रेडिट उसी सिविलाइजेशन को दे देते हैं और वही हमारा एविडेंस बन जाता है। और ऐसे ही एक चीज आती है शिप, जिसका इन्वेंशन कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया और क्यों किया, ये अभी तक एक राज है। हाँ, कुछ एविडेंस जरूर इशारा करते हैं कि इजिप्शियन वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहले कश्तियों का यूज शुरू किया, उनसे ट्रेड किया और उन्हें एक ट्रांसपोर्ट की तरह भी यूज किया। बट साइंसी लिहाज से इसका भी पॉइंट ऑफ ओरिजिन मिसिंग मिलता है। अब आप सोचोगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। वेल, मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझो कि हर चीज का जवाब साइंस नहीं दे सकती। कुछ चीजों के लिए, बल्कि बहुत सारी चीजों के लिए हमें रिलीजन का भी सहारा लेना चाहिए। मैं यहाँ साइंस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर हम कुछ बुद्धिजीवियों की बात से एग्री होकर उसे सच समझ सकते हैं, उन्हें एज अ एविडेंस कंसीडर कर सकते हैं, तो खुदा के कलाम को हम एविडेंस क्यों नहीं समझ सकते। क्यों जब बात रिलीजन पर आती है तो चीजें नॉन लॉजिकल हो जाती हैं। क्या हम दोनों को मिलाकर खोई हुई कड़ियों को जोड़ नहीं सकते? जैसा कि हमें कुछ पुरानी तस्वीरों से ये पता चलता है कि इजिप्शियन वो लोग थे जिन्होंने शिप को सबसे पहले बनाया था, पर ये जो तस्वीरें हमें मिली हैं वो एक पूरी सिविलाइजेशन की कहानी बताती हैं। उस इन्वेंटर या उस शिप बिल्डर की कहानी नहीं बताती जिसने सबसे पहले शिप को बनाया होगा या फिर उसका आइडिया सोचा होगा। और इसी चीज को फुलफिल करने के लिए आता है रिलीजन। अगर आप अब्राहमिक रिलीजन्स पर नजर डालते हो तो आपको क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में एक नाम मिलता है नोआ, और इस्लाम में नाम मिलता है नूह अलैहिस्सलाम। और इनकी स्टोरी ऑलमोस्ट तीनों ही रिलीजन में बिल्कुल सेम है, कुछ माइनर डिफरेंसेस के साथ, बट कहानी का कोर कॉन्सेप्ट सेम है। और अगर आप नूह अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे तो उनकी लोकेशन हमें मिडिल ईस्ट के रीजन की ही मिलती है। तो यहाँ पर मिसिंग लिंक कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को जो एविडेंस मिले हैं, जो पिक्चर्स मिली हैं, उनके मुताबिक इजिप्शियंस ही वही लोग थे जिन्होंने सबसे पहले शिप को बिल्ड किया। और कुरान हमें बताता है कि नूह अलैहिस्सलाम वो इंसान थे जिन्होंने सबसे पहले शिप को बिल्ड किया। और उनकी लोकेशन भी इराक, सऊदी और इजिप्ट का ये मिडिल ईस्टर्न रीजन ही था, जिससे हमें एक पूरी क्लियर पिक्चर मिल जाती है शिप के ओरिजिन को लेकर। बट कुछ बुद्धिजीवी रिलीजन का सहारा लेना नहीं चाहते क्योंकि ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि रिलीजन क्रिएटर और क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है और इंसानों को खुदा की तरफ बुलाता है, जो शैतान और उसके दोस्त कभी नहीं चाहते कि ऐसा हो।